हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बेल कोलमैन साइकिल और जॉउल साइकिल, और इसका एक और नाम है ब्रेटन साइकिल। आज हम स्टडी करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन के बारे में, जिसमें हम बेल कोलमैन साइकिल को स्टडी करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं बेल कोलमैन साइकिल की वर्किंग, टीएस एंड पीवी डायग्राम। तो यहाँ पर शो किया हुआ है बेल कोलमैन साइकिल की डायग्राम। ये हमारे पास है पीवी चार्ट and this one is TS diagram. With the help of this diagram हम PV and TS diagram को explain करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से parts हैं बेल कोलमैन साइकिल में। That is the refrigerating chamber, this one is the compressor, this one is the cooler and this one is the expander। जो इसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा बेल कोलमैन साइकिल में वो एयर होगी। जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। रेफ्रिजरेंट जो है हमारा एयर रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर, जहाँ पर हमारा वेपोरेशन होगी, वहाँ से रेफ्रिजरेंट एयर बाहर आ रही है। एंड एक पॉइंट दिस वन ग्राफ पर पीवी डायग्राम पर इस पोजीशन पर शो किया गया है एंड टीएस डायग्राम पर ये वाला पॉइंट है 1 पॉइंट। एक से हमारा जो एयर है एंटर करता है कंप्रेसर में। एयर कंप्रेस होकर उसका टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। 1 से 2 हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो देख सकते हैं 1 के कंपैरेटिवली 2 पॉइंट पर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। पहले वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है एंड 2 पॉइंट पर वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज कर गई है। यहाँ पर ग्राफ में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसी तरह हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो 2 पॉइंट पर हमारा प्रेशर इंक्रीज कर गया है एंड वॉल्यूम डिक्रीज कर गया है। इसी तरह टीएस डायग्राम में 1 से 2 कंप्रेशन हो रही है, तो 1 से 2 तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एंड जो कंप्रेशन होगी वो आइसोएंट्रोपिकली होगी, या फिर बोल सकते हैं रिवर्स्ड एडियाबैटिक प्रोसेस होगा 1 से लेकर 2 तक। तो इसकी एंट्रोपी आप देख सकते हैं तो सेम होगी। उसके बाद जो प्रोसेस होगा 2 से बाद जो हमारी एयर है वो कूलर में जाएगी। कूलर में जहाँ तो हमारे पास चिल्ड वाटर या फिर एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसका प्रेशर सेम रहेगा बट इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर। यदि हम बात करें बेल कोलमैन साइकिल एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट्स में जब यूज़ होगा तो वहाँ पर हमारा चिल्ड एयर को यूज़ किया जाएगा, बट ऑन द ग्राउंड वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं और एयर भी यूज़ कर सकते हैं इन द कूलर में हमारा क्या है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से लेकर 3 पॉइंट तक जो प्रोसेस हो रहा है उससे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है बट प्रेशर सेम रह रहा है 2 से 3 पॉइंट तक। एंड आफ्टर द हीट रिजेक्शन फ्रॉम एयर, जो 2 से लेकर 3 पॉइंट तक हीट की रिजेक्शन हुई, उसके बाद जो एयर है एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं हम, वो एक्सपेंडर में जाएगा। एक्सपेंडर यहाँ पर एक शाफ्ट शो की गई है, यहाँ पर जो कंप्रेसर से कनेक्ट है। कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर सेम शाफ्ट पर वर्क कर रहे हैं। एक्सपेंडर का क्या वर्क है, ये आइसोएंट्रोपिकली रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड होकर एयर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंड प्रेशर ड्रॉप होगा एज वेल एज टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से लेकर 4 पॉइंट तक टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है एंड लास्ट में 4 पॉइंट से लेकर
1 पॉइंट तक हमारे पास क्या आ रहा है, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर, जहाँ पर हमारा एवेपोरेशन होगा। एवेपोरेशन से क्या होगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी एयर, जो चिल्ड एयर है हमारी, वो यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में से हीट को बाहर निकालेगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से लेकर 0.1 तक कांस्टेंट प्रेशर है एंड इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किसका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एयर का। जो हमारे पास एज आ रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 4 से 1 पॉइंट तक, क्योंकि जो हम एयर यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट वो हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही है, तो उसका टेम्परेचर अप हो रहा है 4 से 1 तक। एंड एयर का टेम्परेचर अप होगा और रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करेंगे COP ऑफ बेल-कोलमैन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल let us assume mass of air is 1 kg is used। पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है जो सर्कुलेट कर रहा है सिस्टम में उसका मास 1 kg है। तो हीट एक्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑल्सो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। हमारे पास हीट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो रही है एवेपोरेशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो हमारी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है एट अ कांस्टेंट प्रेशर हो रही है 4 से 1 पॉइंट तक। एवेपोरेशन 4 से 1 हो रहा है, तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू क्या होता है, Cp। यहाँ पर m की वैल्यू 1 है तो mCp T1 माइनस T4, दैट इज़ द हीट एक्सट्रैक्ट और वी कैन से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्योंकि हमने COP फाइंड आउट करना है, हमारे पास COP इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ओवर वर्क डन। तो हमने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो हमें पता चल गया, तो अब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन ऑफ कंप्रेसर का वर्क डन हम देखेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है ये एक ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम के लिए हमारे पास आइसोएंट्रोपिक जो प्रोसेस हो रहा है उसका वर्क गामा ओवर गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1। इसका रिलेशन आइसोएंट्रोपिक में दिस वन ये होगा। आपने क्लोज सिस्टम में आइसोएंट्रोपिक में जो वर्क डन स्टडी किया होगा वो होगा P1V1 माइनस P2V2 ओवर गामा माइनस 1। ये रिलेशन हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास वर्क डन इक्वल टू PdV होगा। बट इन ओपन सिस्टम हमारे पास वर्क डन होता है डन इक्वल टू V इंटू DP। इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वर्क डन का रिलेशन ये आएगा जो मैंने लिखा है गामा ओवर गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1। ये हमारा ओपन सिस्टम के लिए होता है वर्क डन इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। सिमिलरली वर्क डन एवेपोरेटर में जो होगा वो होगा गामा ओवर गामा माइनस 1
and P3 V3 minus P4 V4। तो इन दोनों रिलेशन को हमने चेंज करना है इस फॉर्म में, Cp एंड टेम्परेचर, इस फॉर्म में चेंज करना है। वर्क डन कंप्रेसर इक्वल टू हमारे पास गामा ओवर गामा माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं RT1, क्योंकि हमारे पास PV इक्वल टू MRT ये रिलेशन होता है, तो इसको यूज़ करेंगे हम। M की वैल्यू 1 है, RT2 माइनस RT1, इसे हम ये लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड R हमारा कॉमन आ जाएगा, गामा ओवर गामा माइनस 1 इंटू RT2 माइनस T1, दिस वन इक्वल टू वर्क डन ऑफ कंप्रेसर। हमारे पास वर्क डन कंप्रेसर का दैट इज इक्वल टू गामा इंटू R ओवर गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, and we know that Cp minus Cv equal to R। यहाँ से हम Cp को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर Cp ओवर Cv इक्वल टू R। Cp इक्वल टू 1 माइनस Cp ओवर Cp इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, गामा, दैट इज इक्वल टू R, एंड Cp गामा माइनस 1 ओवर गामा इक्वल टू R, एंड Cp हमारा हो जाएगा गामा इंटू R ओवर गामा माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास है, हम Cp पुट कर सकते हैं। हमारे पास वर्क डन ऑफ कंप्रेसर इक्वल टू Cp T2 माइनस T1 हो जाएगा, एंड वर्क डन ऑफ एक्सपेंडर also Cp T3 माइनस T4 हो जाएगा। तो इन दोनों वर्क डन से हम नेट वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ऑफ कंप्रेसर माइनस वर्क डन ऑफ एक्सपेंडर, एंड ये हमारा हो जाएगा, Cp हमारा कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। ये हमारा वर्क डन फाइंड आउट हो गया, एंड हमने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पहले फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें फाइंड आउट करना है COP। COP इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की, Cp T1 माइनस T4 ओवर Cp T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, एंड यहाँ से Cp कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे, T1 माइनस T4 ऊपर है हमारे पास, तो नीचे भी T1 माइनस T4 हम बनाएंगे, T1 माइनस T4 ओवर T2 को हम T2 को हम T3 के साथ ले जाएंगे, एंड हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, T1 माइनस T4। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर T2 माइनस T3 ओवर T1 माइनस T4
-1। यहाँ से हमने किया क्या है, T1 - T4 से नीचे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। T1 - T4 को इसके नीचे ले गए, यहाँ पर 1 बच गया, एंड T3 - T4, T2 - T3 ओवर T1 - T4, ये कैंसिल होकर इसके साथ 1 बचेगा, एंड दिस वन इज 1। अब हमें T2 एंड T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T4। तो देखते हैं प्रोसेस 1 से 2 एंड 3 से 4। इन प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4 हमारे पास क्या है, T2 ओवर T1 इक्वल टू P2 ओवर P1 रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा। ये हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन होता है इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। सिमिलरली T3 ओवर T4 equals to P3 ओवर P4 रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो प्रेशर है P4 इक्वल टू P1 है, एंड प्रेशर P3 इक्वल टू P2 है। तो हम यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर हम पुट क्या कर सकते हैं, P2 ओवर P1 रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा इक्वल टू T3 ओवर T4। तो हमारे पास जो प्रेशर रेशो है उसको हम P2 ओवर P1 को डिनोट कर सकते हैं R से, दैट इज द प्रेशर रेशो तो हम T2 इक्वल टू लिख सकते हैं R रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा इंटू T1। सिमिलरली T3 इक्वल टू R रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा इंटू T4। तो इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे COP के रिलेशन में इन दिस वन, जो हमने पहले फाइंड आउट किया है। T2 एंड T3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो COP इक्वल टू 1 ओवर R रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा इंटू T1 माइनस R रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा इंटू T4 ओवर T1 माइनस T4 -1, and that R and R is common, R raised to power गामा -1 ओवर गामा, एंड ब्रैकेट में हमारा T1 माइनस T4 ओवर T1 माइनस T4 -1, दिस वन T1 माइनस T4 कैंसिल हो जाएगा, एंड COP हमारा क्या आएगा, 1 ओवर R रेज टू पावर गामा -1 ओवर गामा -1। तो हमारा COP का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो दिस वन,
यदि आपको टेम्परेचर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो आप इसकी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं प्रेशर रेशो की। हमारे पास आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं P2 over P1 and we know that R raised per gamma minus 1 over gamma equal to P2 over P1 raised per gamma minus 1 over gamma equal to T2 over T1 and T3 over T4। तो आप यहाँ पर दिस वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड दिस वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और COP का रिलेशन टेम्परेचर की फॉर्म में आ जाएगा। यदि मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ T3 over T4 एंड COP इक्वल टू T4 over T3 माइनस T4 एंड यदि मैं ये रिलेशन पुट करता हूँ तो COP हमारा हो जाएगा ओवर T2 माइनस T1। तो हमारे पास COP के रिलेशन 3 है फॉर बिल्कोलमैन साइकिल।